नाज़रीन, एक बाप है जो कि अपने बेटे के लिए 2 साल से इंसाफ मांग रहा है और मायूसी कह लें कि ज़ाहिरी बात है, बेटा है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ का वो मुंतज़िर है वो बाप। और वो मायूसी की कैफियत है कैसी कि उसमें उस शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि शायद वो आला अदलिया के सामने जाके खुद सोजी करने का भी सोच रहा है, यहाँ तक मजबूर हो चुका है। आज वो बाप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया है। शाम को जाके, अभी जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त 10 बजे, कुछ देर पहले शाम को जाके मैंने उनसे गुफ्तगू की वहाँ पे। वो ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिएगा और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती स्टूडियोज़ में। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पर फ़ाक़त तनौली साहब अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 साल हो गए आप इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इन 2 सालों में क्या क्या कुछ हुआ और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, किन किन मुश्किलात के मराहिल से आप गुज़रे? जी, मुश्किलात को देखा जाए तो मुश्किलात बंदा गिन के शायद मैं ना गिन सकूं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात से मैं गुज़रा हूं, लेकिन मैं अपना हौसला नहीं आ रहा। मैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के मैं माफिया के सामने खड़ा रहा। जी जी। और आपने बड़ा एक मायूसकुन, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आपने बड़ी मायूसकुन बात की कि आप शायद इस दुनिया से जाना चाहते हैं। आप खुदकुशी के हवाले से भी बात कर रहे थे, आप अपने को आग लगा लेंगे। इतनी मायूसी क्यों? देखें, मेरी दुनिया, मेरा बच्चा इतना इस उम्र में और इस जवानी में उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर उसके कातिल भी गिरफ़्तार ना हो, तो फिर मेरा ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन उनके लिए इंसाफ के लिए तो आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी नहीं है? तो इंसाफ के लिए मैं तो खड़ा हूँ इंसाफ के लिए, और मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ इस माफिया से। मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ और 2 साल से जो है ना मेरी सुनवाई नहीं हो रही। ये नहीं है कि मैं आज जो है ना ये यहाँ में इस प्रेस क्लब आया हूँ, मैं इससे पहले भी इस प्रेस क्लब में आया हूँ। इस प्रेस क्लब के अंदर बैठ के मेरा इंटरव्यू किया गया, लेकिन जैसे ही मैं बासर शाह मलिक शहजाद का नाम लेता था तो मीडिया वाले मेरी बात नहीं चलाते थे। जी। अच्छा, मीडिया वालों से भी आपको गिला है कि वो बात नहीं चलाते रहे? बिल्कुल गिला है। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं मानसरा से शुरू हुआ हूँ, कराची तक मैंने एहतजाज किए। मैंने प्रेस क्लब एबटाबाद में भी एहतजाज किया है। मैं इस प्रेस क्लब में इस्लामाबाद में भी आया हूँ। मेरे हज़ारा के 18 कबाइल ने कराची प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया है। लेकिन जब भी जो ये लफ्ज़ सामने आता था कि कातिल का बाप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर है, तो मीडिया हमारी बात नहीं चलाता था। जी। आपने बिरादरी सिस्टम की बात की, आपने कहा कि हर जगह एक बिरादरी है, बस गरीब है जिसकी बिरादरी नहीं होती है। अभी सब लोग आपके साथ खड़े हैं, ये आपकी बिरादरी है, मीडिया भी आपके साथ खड़ा है, मैं भी आपकी बात सुनने के लिए आई हूँ। एज इट इज़ जो बात ये कर रहे हैं नाजरीन, आप तक वही बात जारी, इसमें कुछ एडिट नहीं होगा। ये एक बाप है जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। जी। तो इस तरह है कि ये सब लोग जो आपके साथ खड़े हैं, ये आपकी बिरादरी है ना? जी जी, मेरे इलाके के लोग हैं, ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग हैं। जी। और बैसियत इंसान और बैसियत मुसलमान, इनका क्या कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक़ बनता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और वो भी ऐसा जुल्म कि इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के फ़ैसले करने बैठा है और वो जुल्म करे, वो कत्ल करे, और उसके ख़िलाफ़ फिर आवाम को खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ तक जब आप आए हैं तो आपको किसी किस्म के कोई थ्रेट्स तो नहीं मिले? थ्रेट्स तो 2 साल से मिल रहे हैं मुझे। जितने थ्रेट्स मुझे मिले हैं शायद किसी और को मिले तो होते तो वो घर से बाहर भी ना निकलता। लेकिन ये मेरा पक्का ईमान है, मेरा यकीन है कि मेरा जो मौत का एक वक्त है वो मुकर्रर है। जिस दिन मैंने मरना है उस दिन में मरना है, और मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ। थ्रेट वगैरह ये मेरे जहन में ही नहीं है। बहुत कोशिश की है उन्होंने, मलिक शहजाद के बेटे वजाहत ने, उनके दोस्तों ने। रफ़ाकत भाई साहब, आपके 2 बेटे थे और इनकी वफ़ात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक बेटा है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपका है, मैंने जहाँ आपके बारे में पढ़ा, आप शायद हार्ट पेशेंट हैं, आप काम नहीं कर सकते, आप बीमार रहते हैं, तो आपके यही बेटे जिनका कत्ल हुआ 2 साल पहले, यही सारा निज़ाम चलाते थे? जी जी बिल्कुल, यही मेरे घर के वाहिद कफील थे। जी। तो उसके बाद फिर निज़ाम कैसे चलता है? बस अल्लाह पाक चला रहे। जी। अच्छा, अब आप क्या उम्मीद करते हैं? आप यहाँ तक आए इतनी दूर तक इंसाफ के लिए, आप हौसला ज़ाहिर बात है ख़ुद दिखाएंगे। अगर आप मायूसी का शिकार होंगे तो ज़ाहिर बात है कैसे फिर इस जंग को लड़ेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूसी का शिकार नहीं हूँ। मेरा हौसला बुलंद है और 2 साल से मैं इस माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, और मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरे बच्चे के कातिल गिरफ़्तार नहीं होते, मैं हिम्मत हारने वाला भी नहीं हूँ और मैं पीछे हटने वाला भी नहीं हूँ।
जी। कल आपने बड़ी मायूसी वाली बातें की ना, आपने कहा कि मैं फिर मर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो आपको हिम्मत, जारी बात है, हौसला खुद करेंगे तो फिर आप उसके लिए इंसाफ लेंगे। नहीं, मेरा हौसला है इंशाल्लाह। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है। जी। आज हम जहाँ खड़े हैं बड़ा एक तकलीफ़ दे लम्हा है, और इनकी तकलीफ़ को मेरे कैसे लफ्ज़ों में ना मैं बयान कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं, जितने भी लोग खड़े हैं। हाँ, महसूस कर सकते हैं बतौर इंसान। कैसे देख रही हैं 2 साल से बाप मुंतज़िर है इंसाफ के लिए, उस बेटे का जो चला गया, इंसाफ नहीं मिल सका। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दिली ताज़ियत रफ़ाकत भाई से। अल्लाह हमारे बच्चे शकील तनोली को अपने जवार रहमत में जगह दे। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना कि नेचुरल मौत नहीं थी, एक वाक़या है, एक सानिया है जिसमें अदम मसावात नज़र आता है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं, कातिल का नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो उस हवाले से मेरे लिए बात करना नागुज़ीर हो गया था। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर जो है 30-32 सालों से इंसानी हुकूक़, ख़वातीन के हुकूक़, तमाम मज़लूम और महकूम तबक़ात के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ। और हम कई मौक़े पे इस ग्राउंड में जो प्रेस क्लब के सामने हम बात करते रहें। तो आम तौर पे समझा जाता है कि जो इस्लामाबाद में रहने वाली ख़वातीन होती हैं वो एक ख़ास तरह की ख़वातीन या एक ख़ास तरह के मुद्दे पर ही बात करती हैं। तो मेरा आना इसलिए भी ज़रूरी था कि ख़वातीन के हुकूक़ की चैम्पियन होने का मतलब ये नहीं है कि अगर ख़वातीन भी कोई जुर्म करें, गलती करें, क्राइम करें तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। और जुर्म जो है उसकी कोई सिन्फ नहीं होती है, वो हालात और वाक़यात देखने चाहिए। और इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ़ लॉ बहुत ही ज़रूरी है। और एक और बात मैं कहूँगी फ़िज़ा कि आप पहली वो या आपका जो चैनल है वो पहला है जिसने मुझसे इस मौजू पर बात की है, वरना हम लोग जो हैं आपको पता है VPN लगा के ट्विटर या एक्स पे जाते हैं तो थोड़ी सी इसके बारे में बात पता चली। ये वायरल नहीं हुआ जैसे आज की सॉरी टू से जो ट्विटर पे जाके बात करते हैं, एक मखसूस टोला वहाँ पे जो गुफ्तगू करता है, उस टोले ने भी इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई उस तरह जैसे उठानी चाहिए थी। जी, इस पे मैं लिखती रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ये एजाज़ हासिल नहीं है कि मैं नामवर लोगों में शामिल हो सकूँ। उस तरह से मैं काम करने पे यकीन रखती हूँ। तो मैंने लिखा है अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बानों में कि देखिए वायरल कौन सी स्टोरीज़ होती हैं, क्यों होती हैं। असल बात यह कि रफ़ाकत भाई जो हैं और हम सब जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के शहरी हैं और हम सब लोग बराबर के शहरी हैं। हमारा नाम चाहे कुछ भी हो, हमारी सिन्फ़ और ज़ात कुछ भी हो, तो कानून तक हमारी जो है रसाई बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। और कातिल का नाम लेने की जुर्रत बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसके ख़िलाफ़ अगर हवा चल रही है तो उसका नाम ले लें, उसकी स्टोरी वायरल हो जाए तो वो ठीक है जी। जुर्रत जो होती है, बहादुरी, वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए। अगर कानून जिसे कहते हैं ना कि अंधा है या इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी। रफ़ाकत भाई, अभी आप कह रहे थे कि आपकी कोई बिरादरी नहीं है, गरीब की बिरादरी नहीं है, तो ये तो बहन आपके साथ खड़ी हैं, माइक पकड़ के मैं भी खड़ी हूँ, हमारे कैमरामैन भी खड़े हैं, TV पे भी जा रहे हैं, ये सब बिरादरी है। आप सब रफ़ाकत भाई की बिरादरी है? जी। आप लोग जोर से बोलें कि आप इनके साथ हैं। जी, हम इनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बरादरी है, मैं एक तनोली कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त, सारी बात आप तकलीफ़ में वो बात कह रहे थे ना, मैं समझ मुझे आवाज़ लगानी पड़े तो इंशाल्लाह मुझे इतनी भी उम्मीद है कि फिर इस्लामाबाद में जगह भी नहीं होगी। लेकिन मैं एक हद तक जो है ना कोशिश करता हूँ कि मैं एक हद के अंदर ही रहूँ। इस प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब, आप अदलिया के सीनियर चीफ जस्टिस हैं, तो आपके नज़दीक, आपके नीचे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ऐसे जज जो अपने मनसब का, अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का कोई हक़ नहीं है। उनको कोई भी हक़ नहीं है कि वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठें। और यह नहीं है कि ये एक मेरा मामला है, ये पूरी पाकिस्तान की आवाम का मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।